ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज दूसरा नवरात्रि, जहाँ की माँ तारा के पूजन का विधान है। माँ तारा भगवान बृहस्पति से जुड़ी हुई है। आगे आप पूरा सुनिए कि क्या है तारा का महत्व। ओम गणेशाय नमः। तो कल जैसे मैंने बताया था और वो वीडियो अपलोडेड है श्री महामाया ज्योतिष @, ज्योतिष पूजा और उपाय। मैं एस्ट्रोबामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। उस चैनल पे मैं यही पूजा जो करता हूँ उसी के वीडियो अपलोड करता हूँ। जो दूसरा चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पर जब भी कभी ग्रह कोई भी राशि परिवर्तन या और कोई विशेष बात होती है ग्रहों की तो बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने कहा था कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। आज जो दूसरी 10 महाविद्या देवी में है, दूसरी देवी जो 10 महाविद्या, मैंने कल कहा था कि अभी इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या जो हैं वो भी देवी का ही स्वरूप है, उनकी पूजा का विधान है। और जो दूसरे दिन द्वितीया को, दूज को जो जिनका पूजन होता है वो है देवी तारा, जिन्हें तारणी के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि बढ़ाने और अचानक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी उनकी पूजा की जाती है। और मैंने आगे भी बताया है कि इनका अवतार मत्स्य अवतार से जुड़ा हुआ है, कि जो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार उनसे जुड़ा हुआ है। तारा का मंत्र है ओम ह्रीं त्रीं हूं फट, ये मंत्र है उनका। और वैसे आप देख के चलें तो वो यही है कि माँ देवी तारा नमः, ओम तारा देवी नमः, ये सिंपल वर्ड में रखिए आप। कल देवी षोडशी की पूजा करने से भौतिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कल तृतीया है, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि। उस दिन देवी षोडशी की हमें पूजा करनी है। तो वह अपने भक्तों को सुंदरता, सौभाग्य और अन्य सांसारिक सुखों का आशीर्वाद भी देती है। तो षोडशी देवी का मंत्र क्या है? का ए ले रीम हा सा का हाल रीम। अवतार ये परशुराम जी से जुड़ा हुआ वर्ड है, जो परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार हुए, तो उनसे जुड़ा हुआ है। आपको ये बताऊं, यहाँ भी षोडशी माता नमः यही कीजिएगा आप। अब आपको ये बताऊं कि ये गुप्त नवरात्रि में मैंने कल कहा है कि मोक्ष की बातें हैं, मोक्ष की बातें हैं। अब मोक्ष की बातें क्यों हैं? जैसे वो जो प्रगट नवरात्रि है उनमें तो है एनर्जी की, मतलब शक्ति की उपासना है। वी वांट टू एनर्जाइज, और हमारी शक्ति बढ़ाने की बात है। और ये शक्ति का कब जरूरत होती है? जब हम कोई भी किसी शत्रु को परास्त करना चाहते हैं, या कोई भी हमारे अंदर ऐसी कोई बात हो जिसको हम नष्ट करना चाहते हैं, तो उसमें उस शक्ति की ज़रूरत होती। यहाँ क्या है? यहाँ है मोक्ष प्राप्ति की। तो सबसे पहले क्या है? हमारे अंदर का चिंतन, मनन, सोच, समझ जो भी है उससे जुड़ा हुआ है। और जैसे आज बात कर रहे हैं हम तारा देवी की, तो माँ तारा के और जो आने वाले टाइम में दूसरे देवियों की बात, जैसे कल षोडशी की पूजा करेंगे हम, इन सब में एक कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ ये है कि वैसे तो आपको ये पता है कि ये देवियों का उद्गम या देवियों की बात होती है, उसमें मेन क्या होता है, पीछे क्या होता है? वो ये होता है कि पहले देव और राक्षस, मतलब देवी देवता और एक तरफ राक्षस होते थे। तो इसमें भी आपको ये बता दूं कि दुर्गम राक्षस नाम से एक जिसको राक्षस ही कहूँगा मैं, तो जो राक्षस हुए
उन्होंने बहुत तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी से और बहुत कुछ उन्होंने वरदान प्राप्त किए। तो अब उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इतने पावरफुल हो गए कि वो जो हमारे वेद हैं, 4 वेद, उन वेदों को ही उन्होंने चुरा लिया और वो लेके चले गए। जब वेद लेके चले गए तो सारे देव तो दुखी हो गए। उनका जो मेन वेदों से ही तो है हमारा सारा सब कुछ। तो उन वेदों को प्राप्त करने के लिए जब सारे देवी देवता इकट्ठे होके और उन्होंने प्रार्थना की, जब ये 10 महाविद्याओं की जो मैं बात कर रहा हूँ उनका प्रादुर्भाव मतलब वो प्रकट हुई, और उन सब जो 10 महाविद्याओं में मेन क्या था, मेन ये था कि उन्होंने उस दुर्गम राक्षस को और उन सब को देवी ने प्रसन्न होकर वेद देवताओं को सौंप दिए। क्यों कि दुर्गम राक्षस को मारा उन्होंने पहले, और फिर देवी, क्योंकि देवी की उपासना की थी इन्होंने, तो देवताओं वेदवाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है, देवी कह रही हैं तुम्हारे कल्याण के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा साधन नहीं है, अतः सम्यक प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई। तो ये जो वेदों को वापस टू गेट बैक, उसके लिए देवताओं ने देवी की आराधना की, और देवी ने जो दुर्गम राक्षस था जो कि वेदों को ले गया था, उनसे वापस लाकर और देवताओं को सुपुर्द किया विद ए कॉशन। अतः सम्यक प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए। मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन दिया कि इसका सम्यक मतलब सफिशेंट प्रोटेक्शन करना चाहिए, इनका इतना ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इनको लेके नहीं जा सके। तो ये मेन है, और मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तो नवरात्रि पूरी होनी है, तो उसमें कल फिर कोई बात करेंगे प्रसंग की। ओम नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते भद्राय नीतपन्था स्मृताम। नमः शिवाय, नमः गणेशाय, नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वसो ममां जानीतुं जाति गर्भदम्। ओम गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदाय नीतपन्था स्मृतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। या कुंदे तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभोर्तिभिर देवी सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु, स्वस्थे स्वदां मतिं तिं शुभां ददासि, दारिद्र दुःख भय हारिणी कत्वधन्या, सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। और ध्यान दागनो और दिख जाला मां पार्वती। यक्ष राजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरान।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, च्युताय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं आद्युतिं तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च शंकराय च भास्कराय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। हनुमान अडिल रंगील छबील बने जदमोत मार्यो स लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां जगदीन तुलसी संगठ के उन मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जती ने। ओम दत्तात्रेयाय नमः दम दत्तात्रेयम धूम दत्तात्रेयाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं ते लोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं तं नमामि बृहस्पति। गुप्त नवरात्रि का पूजन चल रहा है। आज द्वितीया है, दूज है। एक आज सायकाल आपको भगवान चंद्रदेव का पूजन करना है और उनके दर्शन करने की कोशिश करनी है। दूसरा, आज प्रतिपदा के बाद द्वितीया है, तो अभी 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान चल रहा है, जो कि मैंने कल श्री महामाया ज्योतिष @ज्योतिष पूजा और उपाय मेरा जो YouTube चैनल है उस पर अपलोड कर रखा है। आप वहाँ जाके देखें, समझें कि 10 महाविद्या कौन, क्या इनका वो महत्व है, महत्ता है। आज माँ देवी तारा का पूजा का विधान है और तारा देवी बुद्धि बढ़ाने में, अचानक धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करने के लिए उनकी पूजा की जाती है, जिन्हें तारणी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको तारणहार मतलब यू वांट सेफ्टी, तो माँ तारा की पूजा कीजिए। ओम ह्रीं त्रीं हूं फट और मत्स्य अवतार का इनसे कंपैरिजन होता है। जो मत्स्य अवतार, देखिए मत्स्य अवतार के भी हमारे यहाँ दर्शन कीजिए, उनसे ये देवी का स्वरूप जुड़ा हुआ है। महाविद्या का यही है। और ये बता दूं कि हमारी कुल देवी है महामाया। महामाया स्वरूप में ही ये सब देवियां हैं। चाहे वो हम जो शारदीय नवरात्रि में करते हैं, जयंती, मंगला, गौरी, जिनका भी सिद्धिदात्री कह दें आप, माँ। अब अभी हम बात कर रहे हैं इनकी 10 महाविद्याओं की, तो जैसे त्रिपुर सुंदरी है, बगलामुखी है, और उस साइड में अगर हम जाएं जो दूसरे नवरात्रि जो कि प्रगट नवरात्रि कहते हैं हम लोग, उसमें अगर बात करें हम, तो जो भी देवियां उसमें आती है प्रतिपदा से लेके नवमी तक, गौरी से शुरू होके और सब तक, वो सारा महामाया का ही स्वरूप है, ये समझ लें आप। महामाया वैसे तो ब्रह्माणी देवी है। महामाया को न तो बलि चढ़ती है, न इनको कोई जो भी हमारे यहाँ पर तामसिक प्रवृत्तियों की बात होती है या रुद्राणी की बात होती है, वो कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो अब मैं आपको आरती के दर्शन करवाऊंगा।
ओम जय अम्बे गौरी समान कलेवर रक्तांबर राजे ओ मैया रक्तांबर राज रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हरिवान विराजत खड़ग प्रदारी ओ मैया खड़ग प्रदारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख ओम जय अम्बे गौरी कुंडल शोभित नाचा गज मोती ओ मैया नाचा गज मोती कोटि चंद्र दिवाकर राजत ओम जय अम्बे गौरी अनिशुंभ विडारे महिषासुर घाति ओ मैया महिषासुर घाति धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदभाति ओम जय अम्बे गौरी सहारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधु के टब दो मारे सुर भय न करे ओम जय अम्बे गौरी रानी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी योगिनी गावत नृत्य करत भैरू ओ मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे चारयति शोभित वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी राजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री जी की आरती जो कोई नर गावे ओ जरा पाप पराजा वे ओ जारे घर लक्ष्मी आवे ओ जारे निधि होय जावे भरत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ईश्वरी।